हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है 7 इंडियन एग्जाम टेक यू डिडंट नो। तो ये कौन से टेक टेक्निक्स होंगे? क्या मतलब चीटिंग के? मुझे भी लगता है कि यही होगी। और That- स्टडी की टेक्निक्स तो शायद हम नहीं सुनने लगे, हम चीटिंग वाली सुनने लगे। या फिर एंड में आप लोग अपनी अपनी भी बताना कि किसने हाँ। किस तरह से चीटिंग की थी। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह एंड तक जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आपको पता है इंडिया में एग्जाम शीट्स की चेकिंग कैसे करी जाती है? क्या आपको पता है एक ऐसा डिवाइस आ गया जो सर पे आप ऊपर कैमरा लगा के घर से एग्जाम देने में हेल्प करता है? क्या आपको पता है एग्जाम शीट में जो आप कोड लिखते हो वो किस काम आता है? जो आपके रोल नंबर के अलग अलग लेटर्स हैं उनका क्या फायदा है? इंडिया में एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पर कोई भी फेल नहीं होता। इंडिया में अगर आपने चीटिंग करी या पेपर लीक हुआ है तो उसकी क्या सजा मिलती है? क्या आपको पता है एग्जाम की जो आंसर शीट्स हैं वो सिलाई मशीन से सिली जाती है? क्या आपको पता है एग्जाम में अगर एक गलत क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है? इंडिया में एक ऐसा कॉलेज है जिसके पास अपना खुद का एक एयरपोर्ट है और एक दूसरा जिसके पास अपना एक प्राइवेट बीच है। अभी रिसेंटली आपको भी पता होगा नीट के एग्जाम्स के अंदर काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आई है। बट जो पूरी प्रोसेस है एग्जामिनेशन की, कैसे कैसे भाई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करा जाता है, कहाँ पे चीटिंग का स्कोप है और कहाँ पे लूज एंड्स हैं, और मेरे अपने और आसपास के लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस सारे इस वीडियो में आपको शेयर करता हूँ ताकि आप भी अपने ओपिनियंस दे पाए, आप भी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में अपना हाथ बढ़ा पाए। तो भाई ये वाली वीडियो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एंड टू एंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्कूलिंग सिस्टम है। चाइना सबसे ऊपर है बट इंडिया में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है। UDISE के हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन काफी देखती है। इंडिया में 1.48 मिलियन स्कूल्स हैं। वर्ल्ड के टॉप 500 कॉलेजेस में IITs भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैंकिंग लाते हैं। 2020 के सर्वे के हिसाब से इंडिया का एजुकेशन रैंक 33 नंबर पर है। ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। 2018 में 40 रैंक पे था बट अभी भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें करनी बची है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम की शीट की चेकिंग कैसे होती है? ये जो मेजरली CBSE के बोर्ड एग्जाम्स है उनका मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये पूरा ही मैनुअल प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट की शीट चेक कर सकता है। बहुत ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है शीट। मेजर जितने भी एग्जाम्स है उनमें टीचर को कोई आइडिया नहीं होता है वो किस स्टूडेंट की शीट को चेक कर रहे हैं। जो भी एक्चुअल आंसर शीट आती है उसमें बच्चे की कोई भी डिटेल्स नहीं। उससे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है। अब देखो मैं इसमें आपको 3-4 टैक्टिक्स बताता हूँ। काफी लोग 500 की पत्ती बजा देते हैं, काफी लोग मैडम प्लीज प्लीज लिख दिया, काफी लोगों ने दिल बना दिया, कुछ सिंबल इम्बल बना दिया ताकि पता चल जाए मेरा क्वेश्चन पेपर है। इनके मैं पूरे ब्रेक डाउन बताता हूँ। अब देखो एक जो टीचर चेक कर रहा है, अब समझ लो आपने 500 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए भी फंसा दिए क्वेश्चन पेपर के अंदर। सबसे पहली चीज तो खिसक के गिर सकते हैं बट कुछ लोग थोड़े ज्यादा भी क्रिएटिव होते हैं। अब ये टीचर्स को अगर पहुंच भी जाते हैं तो जो टीचर चेक कर रहा है उसके बाद एक मॉडरेटर भी उसको क्रॉस चेक करता है। और ज्यादातर केसेस में जो मॉडरेटर है और जो टीचर वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो भाई कोई टीचर भी गलत चेकिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसमें शायद आपको हैरानी हो सुन के बट ऑनलाइन चेकिंग भी भाई होती है। अपनी जितनी भी शीट्स हैं वो सारी स्कैन करके एक टीचर घर पे जाके ऑनलाइन वो सारे पेपर्स को चेक कर सकता है। ये बहुत ही कम पेपर्स में करा जा सकता है। आपके रोल नंबर्स का भी काफी बड़ा रोल होता है। हमारे क्लास में क्या होता था भाई, काफी सेम नाम वाले 3-4 होते थे। राहुल नाम के 3 बच्चे थे, एक बंदे को राहुल क्यूब बुलाते थे। बट एग्जाम में रोल नंबर एक स्पेसिफाइड कोड दिया जाता है हर बच्चे को ताकि उसको दूसरे बच्चे से अलग अलग करा जा सके। आप सोचो रहे एग्जाम शीट के अंदर अगर नाम गलत डाल दिया या फिर रोल नंबर गलत डाल दिया तो क्या होगा? वैसे ट्राई करने में बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है बट मैं आपको बता देता हूँ उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपका जो स्कूल कोड है, जो सेंटर कोड है, जो एग्जाम पेपर का कोड है, जो आंसर शीट का सीरियल नंबर है, उनसे मेल जोल मिला के अगर कुछ भी गलत है तो उसको सही कर लेते हैं। तो ज्यादातर केस में कोई डरने वाली बात होती नहीं। आपने कभी भी अपनी आंसर शीट में नोटिस करा होगा एक कोड लिखा होता है। टीचर हमेशा आपसे आंसर शीट का कोड पूछती है और उसको नोट डाउन करती है आपके सिग्नेचर के साथ। देखो जैसा कि हमको बताया जाता है जितनी भी आंसर शीट्स हैं कंप्लीटली एनोनिमस रहती है। आपका जितना भी डेटा है वो छुपा लिया जाता है। आपकी आंसर शीट के सामने एक ब्लैक पत्ती आ जाती है ताकि कभी अगर आपकी आंसर शीट को ट्रैक करना हो, कुछ भी गलती निकल आए तो उसको इन्विजिलेटर के डेटा के साथ क्रॉस चेक करा जा सके। क्या आपको होता है एग्जाम से मेजरली ब्लैक पेन ही क्यों यूज करा जाता है? OMR जो शीट्स होते हैं उनकी चेकिंग का मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इन सब की चेकिंग हाथ से नहीं होती, इन सब की चेकिंग कंप्यूटराइज्ड होती है। आजकल जितने भी मेजर एग्जाम्स है सारे इन्हीं शीट्स के थ्रू होते हैं। एक स्कैनर होता है जो बेसिकली 25 से 30 हजार के अराउंड का आता है जिसमें आप एक तरफ से शीट्स डाल सकते हो, दूसरी तरफ से आपका रिजल्ट निकल जाता है डायरेक्ट। ये एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और 1 मिनट के अंदर ये 60 आंसर शीट्स के आंसर निकाल देता है। और क्योंकि एक डिजिटल स्कैनर है तो इसीलिए ब्लैक कलर थोड़ा ज्यादा अच्छे से पकड़ लेता है, इसीलिए ब्लैक पेन ज्यादा यूज करा जाता है।
अगर आपने अपना नाम का गलत सर्कल भर दिया तो क्या होगा? तो मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, अगर आपने रोल नंबर सही भरा है और क्वेश्चन पेपर का कोड सही भरा है तो भाई आपका स्कोर सही से निकला है, और नाम की वो कैलकुलेशन हल्की फुल्की इधर उधर हो तो चल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। और जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो आई होप आपने गलत ना भरे। अभी रिसेंटली आपने नोटिस करा होगा भाई ये पेपर कैसे लीक होते हैं, और पकड़े अगर गए तो क्या होगा? अभी नीट एग्जाम के रिजल्ट्स हैं जिसमें एक ही सेंटर से 8 लोगों ने टॉप करा है और टोटल 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए। कुछ लोगों के तो 720 में से 719 मार्क्स आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते। कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि राजस्थान के सेंटर्स के अंदर प्री मार्क आंसर शीट्स मिली, इसका मतलब बेसिकली पेपर लीक हो गया था। और एनटीए बेसिकली जो चेकिंग एजेंसी है जो पूरा देखती है इसको, और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बताया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर सही से मिल नहीं पा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी इस केस को देख रहा है, सारी चीजों की चेकिंग करी जा रही है। मेरे हिसाब से पेपर्स लीक होना या फिर जो पूरी एग्जाम की प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी 1% का भी मार्जिन कुछ भी गलत होता है तो लाखों बच्चों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। पर ये सारी चीजें कैसे हुई, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, जो टीम टेकबर्नर की थोड़ी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टीचर है या जो इन्विजिलेटर है उसके कनेक्शन के बगैर चीटिंग करना बहुत मुश्किल है। काफी सारी जो कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने पूरा धंधा बना लिया है इसको, उनका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि उनको भाई रैंक 1 2 3 हमारे कोचिंग सेंटर से है। ये सारी चीजें करने के लिए उनको बच्चों को बाद में खरीदने से बढ़िया पहले ही भाई क्वेश्चन पेपर लीक करवा दो, कुछ चीटिंग वीटिंग का जुगाड़ बिठा दो। क्वेश्चन पेपर्स का लीक होना और सोशल मीडिया पे तो भाई इतनी तेजी से चीजें स्प्रेड हो ही जाती है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज करा जा रहा है भैया आजकल चीटिंग के अंदर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, टर्की में एक लड़का है वो एआई कैमरा बटन पहन के गया था। उसके अंदर एक एआई सॉफ्टवेयर था जो उसके जूते के अंदर एक राउटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड था, एंड उससे भाई उस स्टूडेंट को सारे आंसर पता चल जा रहे थे। हमने मुन्ना भाई में भी देखा था भाई, किसी और को भेज दिया था पेपर देने के लिए, तू जा अब उनका एग्जाम दे के जा। अब तो वैसे ये किसी और को भेजने वाला मामला सेट हो नहीं पाता है, थंबप्रिंट पूरे लगाए जाते हैं। बट एक चीज इंडिया में रह के मेरे को काफी अच्छी लगती है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो सकता है बट काफी ज्यादा एक्यूरेट है और काफी सही पनिशमेंट दी जाती है। अभी रिसेंटली एक लॉ भी पास हुआ था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए या फिर कोई भी इस पूरे कनेक्शन में पकड़ा गया तो सॉलिड पनिशमेंट दी जाती है। चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है एंड 1 से 10 मिलियन तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। कुछ सालों तक आपको एग्जाम्स देने से बैन करा जाता है और कुछ स्टेट्स में अलग अलग टाइप की पनिशमेंट दी जाती है। जैसे आप चीटिंग में पकड़े गए तो गवर्नमेंट जॉब में कभी अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्स को लेके काफी सारी टेक्नोलॉजीज भी आ गई, जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपने नोटिस करा होगा काफी सारे एग्जाम्स है जिसके अंदर वेबकैम के सामने बैठ के एग्जाम देना होता था। 5 सेकंड भी आप इधर से उधर हुए तो भाई वो पकड़ लेता था और एआई डिटेक्ट कर लेता कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं, कि अगर आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कहीं देखने लगे तो इसका उसको पता चल जाता कि भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। इसको इमेज प्रॉक्टरिंग मेथड करते हैं, वो स्टूडेंट को ट्रैक कर लेता है कि वो कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ उसकी आंखें जा रही हैं, कैसे कैसे वो देख रहा है। सेम अगर आपने टैब बदलने की कोशिश करी या फिर कोई किताब पढ़ने की कोशिश करी तो वो सब पकड़ा जाता है। और जो एआई वाले एल्गोरिथम्स हैं वो पूरा एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है, कि सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं। कोई भी इधर उधर वाला काम लगता है उसको तो वैसे ही आपका एग्जाम कैंसिल है। कुछ और भी चीजें जो यूज करी जाती हैं, जैसे ऑफलाइन में अलग अलग सेट बनाए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के, ऑनलाइन में रैंडमली क्वेश्चन इधर उधर किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं। एक सिक्योर ब्राउजर का भी इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और इसका यूज खाली एग्जाम टाइम पे ही करा जा सकता है। तो आपने अपने नाम नंबर रोल नंबर सारी चीजें डाली, उसके बाद यूज कर लिया। लिमिटेड टाइम मिलेगा जिसमें आपको इनका आंसर देना होगा। 360 डिग्री कैमरा विद हेडफोन, ये बेसिकली एग्जाम में यूज करे जाने वाली अभी तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आप इसको बोल सकते हो। इसमें बेसिकली होता है कि हेडफोन सा लग जाता है जो आपके सर के ऊपर एक 360 डिग्री कैमरा माउंट कर देता है। तो इससे पूरी जो रिकॉर्डिंग है कि भाई आपके आसपास 360 डिग्री जो आप जो भी चीजें कर रहे हो, चाहे आप पेपर लिख रहे हो, चाहे आप साइड में कोई देख रहा है, चाहे इन्विजिलेटर आ जा रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद एग्जाम्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ये उनकी बहुत ज्यादा काम आ सकता है, जो समझ लो इनके सेंटर बहुत ही ज्यादा दूर है तो घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। अब आपको कुछ और फैक्ट्स अगर मैं बताऊं, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा भाई? यूपीएससी सबसे टॉप पे बोला जाता है। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करे जाते हैं। एक सेकंड राउंड होता है जिसमें भाई पूरे डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तीसरा एक इंटरव्यू वाला टेस्ट होता है और इसके आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो 32 ईयर्स तक। 2024 में 13 लाख लोग बैठे थे यूपीएससी के एग्जाम में।
और 1016 बच्चों का रिजल्ट आया। आप समझ सकते हो भाई इन एग्जाम्स की बहुत 13 ज्यादा लाख में वैल्यू। से एक 1000। रीसेंट वीडियो में हमने देखा था कि भाई जो एग्जाम की कॉपीज होती हैं वो सिलाई मशीन से सिल के आती है। बेसिकली कुछ टाइम पहले तक स्टेपल करे जाते थे, और उसमें फिर दिक्कत क्या होती थी कि भाई लास्ट एक आंसर शीट ऐसे धागा मिलता था, उससे बांध के दो, फिर लास्ट टाइम पे हाथ कांपने लग रहे हैं, कोई अपना ऐसा कंपास मार के वो छेद कर रहा है, उसके अंदर से निकाल रहा है, और लास्ट मोमेंट पे टीचर आ रही है, मैडम 1 सेकंड, मैडम 1 सेकंड, हो जाता था भाई। बड़ी दिक्कत आती थी। मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती थी, मैं सो जाता था। मजाक कर रहा। तो उसी का सॉल्यूशन निकाला ये क्या कि धागे से बांधा गया। एग्जाम में अगर गलत क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, एनटीए की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी गलत क्वेश्चन आता है, चाहे आपने अटेम्प्ट करा हो चाहे ना करा, उसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स गलत आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने मार्क्स रीचेकिंग के लिए भेज सकते हैं। मेरे टाइम पे कुछ दोस्त थे जिन्होंने अपना बोर्ड का पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा था, और उनके मार्क्स बढ़ के वापस आए। एक बंदे के 90 आए थे, उसने 96 हो गए थे रीचेकिंग में। बड़ा कॉन्फिडेंस था भाई, मैं भी हैरान हो गया था। मेरे ठीक ठाक आया था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं भाई थोड़े कम आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें जो आपने देखा था ना, आमिर खान एक स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, वो फुनसुक वांगड़ू बन जाते हैं। वो फुनसुक वांगड़ू एक्चुअली सोनम वांगचुक थे, उनका एक्चुअली एक लद्दाख में स्कूल है। उसी स्कूल में उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो बदलाव करना पड़ेगा, तो सेकमॉल करके एक स्कूल है, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस स्कूल के अंदर कोई फेल नहीं होता, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करा जाता है, थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस करा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 10th फेल बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। और हमने भी अपनी तरफ से एजुकेशन की तरफ एक छोटा सा स्टेप ब्राइट्सो के थ्रू बढ़ा है, हमारा डिजिटल स्कूल ब्राइट्सो, जहाँ पे अभी हमने कंटेंट क्रिएशन और जो चीजें हमको बहुत अच्छे से आती हैं वो सिखाने से हमने स्टार्ट करा। हमने अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जहाँ पे हमने लोगों को कंटेंट बनाना सिखाया। जो रिजल्ट थे वो इतने ज्यादा सरप्राइजिंग थे। काफी सारे लोग जो इसका पार्ट थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल ग्रो करा। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्कूल है वो इंडिया के अंदर सिटी मोंटेसोरी स्कूल, सॉरी अगर नाम मैंने थोड़ा गलत बोला, ये लखनऊ में है स्कूल। 61,345 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, इन्होंने एनरोल करा। ये दुनिया का एक लौता ऐसा स्कूल है जिसको 2002 में यूनेस्को ने प्राइज ऑफ पीस अवार्ड दे दिया। क्या आपको पता है, IIT कानपुर का अपना एयरपोर्ट बेसिकली एयर स्ट्रिप होती है जहाँ पे रोड पे ऐसे टेक ऑफ करा। यहाँ पे IIT कानपुर के बच्चे खुद चीजें ट्राई कर सकते हैं, मॉडल्स या ग्लाइडर से जो भी उनको बिल्ड करके चलाना है वो चलाया जा सकता है। यहाँ पे पाइपर PA-18, सेसना 182 पावरफुल एयरक्राफ्ट है, स्वाइजर 222 एंड स्वाइजर 126 ग्लाइडर्स भी यहाँ पे, जो बच्चों की पढ़ाई में काफी ज्यादा काम आता है। NIT कर्नाटका जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, उनका अपना एक बीच है, यहाँ बच्चे बीच में जा सकते हैं। मैं घर ही ना जाऊँ, अटेंडेंस हर बार फुल। मम्मी बोली बेटा क्या कर रहा मम्मी, बस भाई का वो नहीं पाया था बट हाँ भाई अभी रिसेंटली जो चीजें सामने आए भाई काफी दुख भरी है। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा दुख हुआ यार। मैंने पूरा वो इमोशनल एक्सपीरियंस देखा है, वो दर्द मैंने काफी पास से फील करा। जो पूरा कोचिंग का एटमॉस्फेयर होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पूरा प्रेशर जो होता है, मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। चाहे आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो चाहे आप बुरे मार्क्स ला रहे हो, बट आई होप सारी चीजें बढ़िया से हो जाए। एंड आई होप आप भी अगर कुछ हेल्प कर पाए इस प्रोसेस में, अपनी आवाज उठा के चीजें करके, तो आप भी वो चीजें करें। और हाँ भाई स्टे सेफ, और हम अपना ध्यान रखें, चीज़ें मस्त करें। वाह यार जबरदस्त। अच्छा टॉपिक था। बल्कि मैंने तो खासतौर पर टाइटल को गलत समझ लिया कि खाली चीटिंग का बताएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था इनकी वीडियो है। तो ये डिफरेंट हमने इनकी पहले भी जो है वीडियोस देखी हैं, टेक्निक्स बताते होते हैं। लाइक इससे पहले हमने IPL के वो जो हाँ, बता हाँ, रहे बिल्कुल। थे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हाँ, होती फिर है। हमने ट्रेन रिलेटेड भी देखी थी, सारी हाँ, इन्फॉर्मेशन हाँ। ट्रेन में ये क्यों होता है वो क्या होता था। जब मैंने उनका अच्छा, फेस देखा ना तो किसी ने कभी चीटिंग की हो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में? यार ना। पता मैं यही बताने लगी थी कि मैं वो बंदी थी जिसको कभी चीटिंग करनी आई नहीं। मैं तो गर्दन इधर से इधर करके मैंने किसी भी को नहीं की, आवाज भी कभी नहीं भी दे नहीं की। सकती थी। नहीं बंदा पूछ ही लेता ना है किसी चीटिंग से। करनी आती है नहीं। ना चीटिंग करानी आती है, मतलब वो कि पकड़े जाओ बस। मैंने ना एक दफा मैंने किया, मैंने पेपर्स में किया है। ऐसा था कि जब ना कोई लाइक लड़का था ना, जो ब्राइट स्टूडेंट ना पानी पीने जाता था ना, उधर ना अलग से उन्होंने ना क्लासरूम के बाहर ना एक कूलर सा रखा होता था पानी पीने का। तो वो जब निकलता था ना तो मैं भी साथ निकल जाता था। तो उधर पानी पीते पीते यार अच्छा इसका क्या आंसर था, इसका ये वो। तो ऐसे करके ना मैं सेफ मेथड था, सेफ मेथड था ये तो आपका। safe फिर method अक्सर ना फिर टीचर पीछे आ जाते थे कि ये बाहर इतना लेट क्यों है। इतनी देर में अंदर वाले चीटिंग कर ले, टीचर आपके पीछे आ नहीं, दो जाता। 3 टीचर भी होते हाँ, थे, ये तो है। डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे अक्सर ना वो बच्चे ना पता क्या करते थे, वो वॉशरूम में ना बुक छुपाते थे। हाँ फिर वॉशरूम में जाना है तो तो वहाँ फिर जाकर लग ये कुछ अच्छा तरीका है। ना कुछ देख कर आ जाते थे।
नहीं यार, हम तो चीटिंग वाले बंदे ही नहीं थे। बाकी है कि जो वीडियो में उन्होंने डिटेल्स बताई, काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स थी, है ना, सारा कुछ जो और जिसमें एक स्कूल जिसकी स्ट्रेंथ कितनी 61,000 और अपना उनका वो एक स्कूल का अपना प्राइवेट बीच है। एक सच का में वो था amazing है यार। हेलीपैड टाइप हाँ। हेलीपैड, हाँ। फिर वो कोविड के दिनों में उन्होंने जब कहा कि ऑनलाइन वो एग्जाम्स लिए गए तो वो सॉफ्टवेयर था वो ना, देखें वो हाँ, कैसे वो AI एआई के क्योंकि लोग क्या करते होंगे कि कंप्यूटर आगे जब बैठे थे ना हाँ। कैमरे के आगे, तो उसके बैक साइड पे बुक्स वगैरह ओपन कर सकते हैं, कुछ कुछ भी, भी। हाँ, सही है। वो 360 जो कैमरे से ना वो पकड़े जा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल भी कोई यार, मूवमेंट technology और है। जैसे उन्होंने एक बताया, टर्की में एक बंदे ने कुछ वो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना पेपर किया था, और वो बाद में मतलब लीक आउट हुआ होगा, तभी तो सही है, टेक बर्नर ने बताया। तभी बताया, तभी सही जो कह है रहे हैं। और वो जो पेपर्स का बता रहे थे कि उसको मशीनी सिलाई होती है, तो हाँ। वो टाइम हमें भी याद आ गया कि इसका तो सुराख वो हाँ, ना हम भी कर रहे पेन थे। में धागा बांधने, हाँ। बॉल पॉइंट से उसको सुराख कर रहे और होते लास्ट थे। में तो बिल्कुल जल्दी, कई दफा ऐसा होता है ना, शीट्स वो हम ना कई दफा आगे पीछे हो आगे जाते पीछे थे हो Compile भी जाते सही हैं, हाँ। फिर होती थी, अब हाँ। यहाँ पे Compile भी भी इसी सही। तरह से हो गया हुआ था कि वो सिलाई वाली मिलती थी, उसके बाद जब आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती थी, वो एक एक मिलती थी, उसको जरा आपको स्टेपल करना पड़ता था। बट पहले एक ऐसे मतलब मोटी सी कॉपी, शीट हाँ, बना जिसकी के, वो हाँ। फुल हो जाती थी, हम कहते थे वाओ यार, इसको तो सारा बहुत पेपर like आता है ये। है, इसने सारा कर लिया। इससे पूछो ये लाइक है तो वो ये वीडियो देखे ना, अपना भी एक टाइम याद आ गया। बट उन्होंने बताया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी बताया कौन सा नंबर पे जो है वो रैंक करता है, तो काफी अच्छी वीडियो थी। 34 है ना। हाँ। वाह। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.